हेलो, आई एम उमा अरोड़ा फ्रॉम justtutors.com और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। आज का हमारा मेजर टॉपिक होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से कवर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर हम पहले ट्रायंगल की बात करें तो ये होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम हैं। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इसका नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और जो थर्ड वन है इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि वो ऑब्ट्यूज है। इस ट्रायंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। ये हमारा ट्रायंगल है जो है ABC। आप कोई भी कॉर्नर पिक कर लीजिए। लेट्स से यहाँ पे हमने C कॉर्नर पिक किया और हमने एक लाइन एक्सटेंड कर दी, यानी कि हमने एक लाइन को बढ़ा दी। जब हमने एक लाइन यहाँ से बढ़ाई तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ। जो एंगल फॉर्म हुआ उसका नाम हुआ एंगल BCD, और इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के बाहर है। ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 एंगल्स हैं, जो चौथा एंगल है वो इस ट्रायंगल के बाहर है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल। आई एम सॉरी, एक्सटीरियर एंगल। ये था हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब देखते हैं इस वर्ड को जो है एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल होगा जो एंगल हमारे एक्सटीरियर एंगल के जस्ट साथ में हो, यानी कि हम कह सकते हैं जो जस्ट उससे सटा हुआ हो। अगला एंगल जिसके साथ में फॉर्म हो रहा है वो है ये एंगल, जिसको हम कह सकते हैं एंगल BCA। एंगल BCA जो है वो एडजेसेंट है टू एंगल BCD। और अगर हम बाकी जो 2 रिमेनिंग एंगल्स हैं उनकी बात करें तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो 2 एंगल्स होंगे इनका नाम होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंड जो हमारा एक्सटीरियर एंगल था वो इन 2 एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल BCD की वैल्यू क्या है तो हम इन 2 एंगल्स को ऐड करेंगे और हमें वो पता चल जाएगी। आगे इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि कैसे ये जो एंगल था हमारा एक्सटीरियर एंगल वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी में हम प्रूव करेंगे बेसिकली कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अगर आप देखेंगे ये जो लाइन है यहाँ पे AB, यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल बनाया C पॉइंट को लेकर, और हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है टू द लाइन AB विच इज़ CE। CE हमारी पैरेलल लाइन हुई AB के लिए। एंड अगर हम एंगल BCE की बात करें, जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये एंगल, जो ये वाला एंगल होगा वो एंगल X के इक्वल होगा, क्योंकि जो ये 2 एंगल्स हैं वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड अगर हम एंगल ECD की बात करें, यानी कि इस एंगल की, तो ये एंगल Y के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इससे हमें पता चलता है कि अगर हम इन 2 एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड एंगल जो मिलेगा यहाँ पर वो कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल होगा। आगे बढ़ते हैं एंड इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप प्लीज़ ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप ये क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। हमारा ट्रायंगल हुआ MNO। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल्स का जो सम होता है इन अ ट्रायंगल वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। हम वैसे एंगल Y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमें पता था कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। हमने Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड किया और 180 डिग्रीज में से माइनस कर दिया। अब हम अप्लाई करेंगे इस पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल X को फाइंड करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है।
x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन दो एंगल्स को ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने इन दो एंगल्स को ऐड किया एंड हमें एंगल x की वैल्यू मिल गई। अगर आपके आंसर्स यही थे तो पैट योर बैक एंड आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप अपने आंसर्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो thank you for watching this video. For more, please visit justtutors.com.